वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सी एस एंड आईटी। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट की मार्कशीट को डिज़ाइन करना सीखा था। ये आपके सामने वो शीट है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सेट की थी। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्कशीट के अंदर जो है हमने बैच लिखा, ग्रुप था, डिग्री थी और हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो यहाँ पे हमने फिल किया। तो हमने 3 सब्जेक्ट लिए थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी वो ये थी कि उसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उसके जो परसेंटेज है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल का सम जो है हम किस तरह से करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिकली मार्कशीट को डिज़ाइन करना सीखा था। उसके अलावा उसका सम कैसे निकालते हैं, सम का फार्मूला हमने यूज़ किया था और उसके अलावा हमने परसेंटेज का फार्मूला यूज़ किया था। आज हम उसी पुरानी जो हमारे पास ये मार्कशीट है इसी को लेके चलेंगे और आज हम 2 चीज़ों का इसके अंदर इजाफ़ा करेंगे। पहली चीज़ है वो इसके अंदर है स्टेटस है। स्टेटस से क्या मुराद है कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फ़ेल है, ऑटोमेटिकली वो किस तरह से पता चलेगा। और उसके अलावा हमने जो इसकी परसेंटेज है, परसेंटेज की बेस के ऊपर हमने ये देखना है कि इनका ग्रेड जो है वो कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा काम है यहाँ पे वो है स्टेटस के स्टूडेंट पास है या स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो हम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर लिख देते हैं स्टेटस और इस कॉलम के अंदर हम लिख देते हैं ग्रेड। तो पहले इसको फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको जो है यहाँ पे फिल कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं। इसके साथ कई कलर जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। जो कलर है हमने वो यहाँ पे ले लिया। ठीक है जी, स्टेटस और ग्रेड। तो हम यहाँ पे स्टेटस का फार्मूला लगाएंगे। स्टेटस के फार्मूले जितने भी हमने एम एस एक्सेस के जो एक्सेल के जो हैं फार्मूले देखे हैं उनका स्टार्ट जो है आपको मैंने पहले भी बताया था हमेशा जो है वो इक्वल साइन से होता है। तो यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं। ये हमारे पास इक्वल साइन है। उसके अलावा ये जो हमारे पास स्टेटस का फार्मूला है ये इफ़ का फार्मूला है। हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे सबसे पहले इफ़ लिखने के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट जो है यहाँ पे स्टार्ट करनी है। मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ। अब इफ़ के बाद हमने दूसरी जो चीज़ यहाँ पे देखनी है, जो इसका स्टेटस है कि ये पास है या फेल है, ये बेसिकली परसेंटेज से हमें पता चलेगा कि आया स्टूडेंट जो है वो पास है या स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो परसेंटेज जो है अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉलम जो परसेंटेज का है वो कौन सा कॉलम है जी, यहाँ पे देखें हमारे पास परसेंटेज जो है वो एफ़ कॉलम के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते होते हैं कॉलम को और फिर हम देखते होते हैं रो को। तो कॉलम जो है वो हमारे पास यहाँ पे एफ़ है और रो जो है वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ़ कॉलम है हमारे पास और रो जो है वो 10 है। देखिए मैंने यहाँ पे F10 लिखा। तो ये हमारे पास जो परसेंटेज का यहाँ पे जैसे मैंने बताया F कॉलम है और रो 10 है। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। इफ़ F10 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 50% के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ F ग्रेटर 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। अगर ये 50 है तो उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ आनी है वो आना है कॉमा। उसके बाद यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कामाज लगाने हैं हमने। यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर कॉमा डाला, फिर 2 कॉमों के अंदर जो है वो मैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर मैंने लिखा पास। फिर इसी तरह से मैं लिखूँगा। अब देखें ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा है इफ़ F10, ये जो हमारे पास मतलब पार्टिकुलर सेल है, अगर इसके अंदर मास जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हैं तो ये पास होगा। अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल से कम है तो ये हमारे पास यहाँ पे फेल कंसीडर जो है यहाँ पे होगा। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमारे पास है। फार्मूला गौर से देख लें। 50 के बाद कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास है, फिर एक कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है यहाँ पे फेल लिखा है। तो मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ गया जी पास।
पास क्यों यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें परसेंटेज के अंदर जो इसके मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे पास हुआ इधर। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं तो सबका स्टेटस आ जाएगा। अगर हम अलग-अलग एक-एक कर करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लेके मैंने यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो क्योंकि सबके मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं ये पास हैं। अब अगर आप कहते हैं चेक करना है कि कोई स्टूडेंट फेल है या नहीं है, तो हम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है यहाँ पे कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, इसके मार्क्स हम यहाँ पे कम कर देते हैं। मैंने इसके मार्क्स यहाँ पे 50 कर दिए। अब भी ये 50% है, तो यहाँ पे भी मैं इसके कम कर देता हूँ मार्क्स। तो यहाँ पे देखें इसके मार्क्स जो हैं 48.3% बने हैं, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेटस जो है वो इसका यहाँ पे फेल आ गया है। तो इसका मतलब है कि आप एक दफ़ा फार्मूला सेट कर देंगे, उसके बाद आप अगर मार्क्स को आगे पीछे करते हैं, मार्क्स को चेंज करते हैं, तो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस तरह से जो है वो इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टेटस बना सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटस है पास। फिर हम किस तरह से इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास ग्रेड हैं। हमने ग्रेड किस तरह से चेक करने हैं, तो ग्रेड के लिए जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशंस हैं, हमारे पास डिफरेंट ग्रेड होते हैं। ए है, हमारे पास ग्रेड्स हैं डिफरेंट किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली यहाँ पे ले रहा हूँ जो मेन ग्रेड्स हैं वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास नॉर्मली जो हैं ग्रेड ए बी सी डी और एफ़ हैं। मैं कहता हूँ ए ग्रेड जो है वो 80% या 80% से ज़्यादा के ऊपर मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास है ग्रेड 80 पे ए है, 70 पे बी है, सी जो है 60 पे है, डी जो है 50 पे है, एफ़ जो है 49 पे है। तो मैं इसका फार्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें ग्रेड के अंदर मैंने फार्मूला लगाना है, इन कंडीशंस को मैंने देखना है कि किस तरह से ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं उसी तरह से यहाँ भी इसका फार्मूला लगेगा। फार्मूला थोड़ा लंबा है, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये फार्मूला मैंने किस तरह से लगाया है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं जो है ये फार्मूला आपके सामने यहाँ पे टाइप करता हूँ, लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फार्मूला टाइप कर लिया है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, मैंने आपको वीडियो के अंदर जब स्टेटस हम चेक कर रहे थे कि इफ़ जो है
हम इसके लिए यूज़ करेंगे हमारे पास, क्योंकि जो ग्रेड है वो भी हमने परसेंटेज की बेस के ऊपर लगाना है। तो हमने यहाँ पे देखें, हमने F10 लिया है। F10 जो है रो है, F जो है वो हमारे पास यहाँ पे कॉलम है। हम कहते हैं अगर F10 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन जो है इक्वल टू यहाँ पे लगा देते हैं 80 है, तो उसका ग्रेड जो है वो A है। इफ़ F10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है, तो उसका ग्रेड जो है यहाँ पे B है। इफ़ F ग्रेटर दैन इक्वल टू 1060 है, तो उसका ग्रेड C है। इफ़ F10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है, तो उसका ग्रेड D है। अदरवाइज़ उसका ग्रेड जो है यहाँ पे F आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने डिफरेंट जो हैं यहाँ पे 4 जो है वो ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज की हैं। तो जब भी हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ के फ़ौरन बाद जो है हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इफ़ के अंदर किया, इधर एफ़ के अंदर किया, इधर किया, तो इसका मतलब है कि जितने भी हमने यहाँ पे ग्रेड बनाने हैं, जितनी दफ़ा भी हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, उतनी दफ़ा ही हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया, और इन दी एंड जितनी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे स्टार्ट करनी है, वो सारी की सारी ब्रैकेट्स जो है हमने यहाँ पे एंड भी करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका ग्रेड जो है वो उसकी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे उसका ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इंटर करते हैं, इसका क्या ग्रेड आता है। तो हमने इंटर किया तो उसका ग्रेड जो है वो यहाँ पे बी आया है। क्यों बी आया है? इसके मार्क्स जो है वो 79.6 हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मार्क नंबर का जो है यहाँ पे इजाफा कर देते हैं, देखते हैं ग्रेड चेंज होता है या नहीं होता। मैंने इसके मार्क्स यहाँ पे चेंज किए, देखें जैसे इसके मार्क्स जो हैं वो 80% हुए, तो उसका ग्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए आ गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि अगर F10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है, तो उसका ग्रेड जो है वो ए होगा। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये मार्क्स जो हैं, परसेंटेज जो है 80 ग्रेटर दैन इक्वल टू जो है वो 80 है, तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेड ऑटोमेटिकली जो है वो ए सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे वही तरीका यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए एक्सेल के अंदर काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि हम सिंपली इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, तो हमारे पास सब जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं, सबका जो ग्रेड है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग किया, तो हमारे पास जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड थे, सबका जो है यहाँ पे ग्रेड शो हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है यहाँ पे 80% है, 60 जो है परसेंट है, यहाँ पे सी ग्रेड है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है 60%। ठीक है, बी जो है वो 70% पे होता है। इसी तरह यहाँ पे 70% वाली जो है वो सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं, बी हैं, तो ये 6 वाली सीरीज़ के अंदर है, सी है, ये एफ़ है क्योंकि ये 50 से कम है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास ऑप्शन जो है यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डी ग्रेड इसका जो है वो चेक करना चाहता हूँ, तो डी ग्रेड में इसका चेक करता हूँ, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मार्क्स जो हैं वो कम कर देता हूँ। तो मैंने इसके मार्क्स कम किए, यहाँ पे 59% जैसे इसके मार्क्स हुए, तो ये इसका जो 5 वाली सीरीज़ में आ गया, तो इसका ग्रेड जो है वो यहाँ पे डी आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक स्टूडेंट की मार्कशीट क्लास की बना लेते हैं, तो आपके पास अब यहाँ पे देखें ऑब्टेन्ड का सम का फार्मूला लगा हुआ है, परसेंटेज का फार्मूला लगा हुआ है, स्टेटस का फार्मूला लगा हुआ है और ग्रेड का फार्मूला लगा हुआ है। आप सिंपली क्या करते हैं, इसी तरह से एक रिकॉर्ड के अंदर ये फार्मूले लगा लेते हैं। उसके बाद आपके पास जितने रिकॉर्ड आ जाते हैं, जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 1 है, 2 है, 4 हैं, तो सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं आप इसी तरह से उसको अपडेट करते जाते हैं। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, आपको उसके अंदर बार-बार फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जो है वहाँ से जस्ट रिकॉर्ड्स को अपडेट करते जाते हैं। उससे आपके जो जितना भी आपकी वर्किंग है वो सारी की सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती जाती है। ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी शीट यहाँ पे अपडेट होती जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। हमने मार्कशीट को डिज़ाइन करना सीखा लास्ट वीडियो के अंदर। लास्ट के अंदर हमने 2 फार्मूले देखे थे, एक सम का था, एक परसेंटेज का था। आज की मार्कशीट के अंदर हमने उसका स्टेटस देखा, हमने ग्रेड देखा और हमने इसकी वर्किंग भी आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी है। इसके फार्मूलाज़ भी जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको यूज़ करते हुए शीट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करने हैं, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को।